सोच लीजिए 15 मिनट बाद बच्चा जिंदा होगा पानी निकालने। नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह आप सभी दर्शकों का दर्पण लाइव सिटी में हार्दिक स्वागत करते हैं। खगड़िया परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार के एवं एसडीआरएफ के टीम के सौजन्य से आपदा से बचाव के लेकर खगड़िया बलवाही बस स्टैंड में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कैसे पता चलेगा बोलिए? कितना आदमी बताइए? हाँ, नाड़ी चेक करते हैं डॉक्टर लोग, यहाँ पे नाड़ी चेक करते हैं। तो ये है, हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति की मौत हुई है एक्सीडेंट में, उसको यहाँ वाली नाड़ी चेक करेंगे, क्योंकि ये हार्ट के बहुत ही समीप है, नजदीक है, तो ये बहुत ही लास्ट में विलुप्त होगा, और ये वाला दूर है, ये जल्दी मिलता नहीं है। सभी आदमी ऐसे कीजिए, 2 उंगली इस तरह से, दोनों उंगली, हाँ, और गर्दन थोड़ा ऐसे कीजिए और यहाँ पे दबाइए, देखिए बीट करेगा, ऐसे दबाइए दोनों उंगली एक साथ बगल में कर रहा है। हाँ, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों साइड है, इधर से भी कर सकते हैं। जिधर आपको जो ऐसे करके दबाना है, ये मरीज है, इसको ऐसे करके हम चेक करते हैं। ये इसका कैरोटिड पल्स है, कैरोटिड पल्स हम चेक करेंगे। कभी भी ऐसे चेक नहीं करना है। ऐसे चेक करने में क्या होगा, वीडियो बन रहा है, लोगों को लगेगा कि ये दबा दिया, आप फंस सकते हैं। इसलिए कैसे करना है, ऐसे इस तरह से उंगली मोड़ के चेक करेंगे, हार्ट बंद है। उसके बाद इसके सांस को चेक करेंगे, सांस चल रहा है नहीं चल रहा। सांस चेक करने के लिए विधि है, LLF बोलते हैं हम लोग उसको, लुक लिसन फील, मतलब देखो, सुनो और महसूस करो। रात में अगर कोई बच्चा भी, चाहे कोई एजेड लोग तो खर्राटा लेता है, छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, उसको भी देखिएगा ना, रात में तो सांस लेकर सुनाई देगा, रात में घड़ी की किटकिट सुनाई देगा, देता है ना। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पोजीशन से, यहाँ से नाक से सांस लेगा, हमको सुनाई देगा कान में, साथ ही क्या होगा, नाक से जो हवा छोड़ेगा गाल पे महसूस होगा, हवा छोड़ेगा तो गरम गरम हवा निकलता है, तो गाल पे महसूस होगा। और चेस्ट पे हाथ देखिए हटा के रखेंगे। जब भी कोई व्यक्ति सांस लेता है तो क्या होता है, चेस्ट अप एंड डाउन होता है, तो इस तरह से रखेंगे, हमें पता चलेगा। इस तरह से वहां नजर रहेगा कहाँ हमारा, वहां सांस ले रहा है तो अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं। कम से कम 15 सेकेंड ऐसे चेक करेंगे। हमें लगा कि सांस नहीं ले रहा है और पल्स चेक कर लिए दोनों एब्सेंट है, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप मोबाइल है आपके पास, कोई सा भी मोबाइल हो, रिचार्ज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एम्बुलेंस को फोन कीजिए 102 पे, नहीं समझ में आता है पुलिस को फोन कीजिए 100 नंबर पे, उससे भी नहीं समझ में आता। सभी के लिए कोई सा भी केस हो, आग लग गया, कुछ भी केस हो, 112 नंबर आप डायल कीजिए, 112 डायल कीजिए, उसमें रिचार्ज की कोई जरूरत नहीं है, आपको फोन लग जाएगा। हाँ, इमरजेंसी नंबर है, कई बार स्क्रीन लॉक में भी लग जाता है, इमरजेंसी नंबर है, ठीक है। अगर आपके पास फोन नहीं है, जो मरीज उसी का फोन है, उसी में डायल कर दीजिए, लग जाएगा। 112 याद रखें, कितना नंबर है, 112। एम्बुलेंस का नंबर 102। हाँ, याद रखना है सब, ठीक है। नहीं समझ में आता 100 नंबर डायल कीजिए, देखिए थाना का रिपोर्ट जाएगा, वो आगे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। लेकिन आप तुरंत पुलिस को या एम्बुलेंस को सूचित कीजिए, जगह का बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, उसमें नाम बताने में डरना नहीं है, क्योंकि आप नाम बताइएगा तब लोग आपको फिर ढूंढ लेगा। कभी कभी आपसे पुलिस वाले भी नाम पूछेगा, जैसे आप किसी हॉस्पिटल ले गए, इसलिए आप बैठे हो, तो आपसे नाम और एड्रेस पूछेगा, सिर्फ इसलिए अगर भविष्य में कोई ऐसा दिक्कत हुआ हो, वहाँ कोई और केस पड़ा हो कि आप वहाँ पर किसी को टक्कर मारते देखे हो सकता है ऐसा ना, किसी को टक्कर मारते देखे हो, तो बस वाले टक्कर मारते चला, तो आप अगर गवाही देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो आप मना कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे साथ कर्मी है कि आपको CPR करके पूरा प्रोसेस कि किस तरह मरीज को सजग करते हैं, फिर कॉल कैसे करते हैं, उसके बाद CPR कैसे देते हैं दिखाएंगे। और एक बार आप लोग में से कोई आके यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले
कोई भी आदमी कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो अगर एक्सीडेंट होके या फिर तो हमारे सामने नज़र के सामने सर बताए कि मेरे नज़र के सामने या कुछ देर पहले ही हो जाए वो व्यक्ति मेरे सामने गिर गया, ठीक है ना। क्योंकि सर बताए कि 6 से 8 मिनट तक ही गोल्डन आवर होता है जिससे कि हम बचा सकते हैं, उसके बाद तो होता नहीं है। सिर्फ एक बाद पानी में डूबे हुए या बर्फ में दबे हुए केस को छोड़ के, ठीक है ना। तो हम अगर देख रहे हैं मेरे घर में ही हुआ या फिर मेरे नज़र के सामने अगर कोई ऐसा केस हुआ कि मेरे नज़र के सामने आदमी गिर गया है, ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज के कारण, तो क्या करेंगे, वो तो गिर गए हैं तो सबसे पहले हम उसे उस जगह से सेफ जगह में लाएंगे। अगर रोड पे गिर गया तो बीच रोड पे तो ये कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे, रोड से साइड करेंगे। अगर घर में कहीं गिर गए हैं तो गद्दा तक से तकिया जो है उसको हटा के समतल लेंगे, समतल जगह पे या चौकी हो या फिर फर्श हो बराबर का जगह, ताकि अगर हम जो दिखाए आपको दबा के अगर हम दबा रहे हैं तो तोशक पे करेंगे तो तोशक दबेगा ना कि इनका रिब्स दबेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या लेना है, मजबूत फर्श लेना है या फिर मजबूत चौकी लेना, उस पर उसको लेटा देना है मरीज को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनकी सजगता की जांच करेंगे कि ये बेहोश हैं या फिर इनको हार्ट अटैक आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनसे पूछेंगे, क्या करना है, भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं। 2-3 बार अगर पूछे, अगर ये जीवित व्यक्ति होंगे, बेहोश भी हो गए होंगे तो थोड़ा सा हम जो ये दबाव दे रहे हैं तो कराहेंगे, है कि नहीं। इनको चोट लग रही है या फिर किसी और भी वजह से हुआ है तो ये कराहेंगे, जिसको हम जानेंगे कि ये व्यक्ति जीवित है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति कोई जवाब नहीं दिए तो क्या करेंगे, हम इनका पल्स का जांच करेंगे। सजगता को तो देख लिए नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो पल्स चेक करेंगे कि इनका हार्ट बीट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए सर ने बताया आप लोगों को पहले 2 उंगली लेना है, 2 उंगली लेना है और इनके गर्दन की पल्स को सबसे पहले इसलिए चेक करेंगे क्योंकि कितना भी बुरा कंडीशन में होंगे तो सबसे लास्ट जब यहाँ दिल धड़क रहा है तो सबसे कितना भी धीरे धीरे भी दिल धड़केगा तो ये पल्स जरूर ही चलते रहेगा, ठीक है ना। हमें यहाँ का पल्स मिले ना मिले, यहाँ मिले ना मिले, पल्स हमारे पूरे शरीर में चल रहा है, लेकिन कितना भी धीरे गति से हमारा दिल धड़क रहा है फिर भी ये पल्स हमें ज़रूर पता चलेगा। तो इस पल्स को हम जांच करेंगे। तो ये से 2 उंगली लेंगे और दाहिने बाएं किसी साइड हम लगा सकते हैं, दोनों साइड दिखाई दे पता चलेगा। तो हम ये यहाँ पे लगा के महसूस करते हैं कुछ देर के लिए, तो हमें इनका पल्स महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनका दिल का धड़कना रुक चुका है, ठीक है। उससे भी पहले हम क्या करते हैं, इनका सांस चल रहा है या नहीं उसको देखते हैं। इसके लिए हम LLF लुक लिसन एंड फील का विधि का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, देख के, सुन के और महसूस करके। तो हम इनके छाती के ऊपर अपना हाथ रखते हैं थोड़ा सा हटा के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सांस लेता है तो क्या होता है, उसका छाती या पेट थोड़ा सा फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है। सांस लेने वाले व्यक्ति को अगर नहीं ले रहे हैं तो वो बराबर होंगे। तो इसलिए अपना एक हाथ यहाँ पे रखेंगे और दूसरा गाल कहाँ रखेंगे, इनके नाक के ऊपर। अगर ये थोड़ा थोड़ा धीमी सांस भी अगर ले रहे होंगे तो सांस कैसा होता है, गर्म होता है, नेचुरल हवा से थोड़ा गर्म होता है। तो उनके सांस का गर्माहट हमारे गाल पे अनुभव हो, ठीक है। तो कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, एक हाथ रख के और उनके गाल यहाँ नाक के पास अपना गाल लगाते हैं और कुछ सेकेंड के लिए हम यहाँ देखते हैं। तो क्या हुआ, हमें इनकी सांस भी पता नहीं चल रहा है, यानी कि ये व्यक्ति ना सांस ले रहे हैं और ना ही इनका दिल का धड़कन चल रहा है। तो हम ये अब सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मर चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे ये घोषित करना डॉक्टर साहब का काम है, हम और आप कोई घोषित नहीं कर सकते। लेकिन जब इनका दिल भी नहीं चल रहा है और सांस भी नहीं ले रहे हैं तो उस स्थिति में हम जाके इनको CPR अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ प्रेजेंट मिल जाएगा तो हम CPR का अप्लाई नहीं करेंगे। उस समय क्या करेंगे, अपना फ़ोन लेंगे या अपने साथी को उस समय बोलेंगे कि एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, इनको कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। जीवित है फिर भी हॉस्पिटल लेके जाना है, मर चुके हैं फिर भी हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ तो हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे साथी ने यहाँ एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है या फिर अगर अकेले हैं तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, ठीक है ना। अगर घर का स्थिति है तो अपना घर का एड्रेस बताइएगा, कहीं पे एक्सीडेंट हो के वैसा व्यक्ति आपको मिले हैं तो उस जगह का बताइएगा कि हेलो हाँ हॉस्पिटल से आप बोल रहे हैं, तो हम यहाँ खगड़िया
बस स्टैंड से बोल रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति हमें इस अवस्था में मिला है जिनका सांस और नब्ज नहीं चल रहा है। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, तब तक हम इनका प्राथमिक उपचार करते पे आते हैं जहाँ एक गड्ढा है और यहाँ उठा हुआ भाग मिलेगा, तो वहाँ अपना दाहिना हाथ की उंगली ठीक है ना। तो कभी भी बैठना है तो मरीज के दाहिने साइड बैठना है, क्योंकि दिल का झुकाव थोड़ा बायां होता है। 75% बायां साइड होता है और 25% भी दाहिना साइड होता है। अगर हम इनका बायां साइड बैठते हैं और तब अपना हाथ इधर रखेंगे तो इनका दिल तो दबेगा ही नहीं, तो CPR देना तो बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए कहीं भी बैठेंगे तो मरीज के दाहिने साइड बैठेंगे। ऐसे नहीं कि मरीज को घुमा देंगे, ये तो पुतला है इसलिए हम इसको घुमा दिए हैं, मरीज को ऐसे नहीं घुमाइएगा, ठीक है। उसके बाद दाहिना साइड बैठे, यहाँ से हार्ट का लोकेशन लेने के लिए जब यहाँ गड्ढा वाला भाग आया टाइफाइड प्रोसेस, वहाँ पे एक उंगली लगाए हैं, 2 उंगली ऊपर, इस उंगली से 2 उंगली ऊपर लेंगे, दाहिना भाग यहाँ रखेंगे, ये गडेली भाग है ना उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बायां हाथ को उसमें फंसाएंगे, ठीक। उसके बाद पूरा हम 90 डिग्री पे सवार हो जाएंगे। ये नहीं देखना है कि इनका हड्डी टूटेगा कि बचेगा, ये तो मर चुके हैं ना, जिंदा आदमी नहीं है, मर चुके हैं। उसके बाद उसे हम दबाएंगे, इनका 1/4 भाग दबना चाहिए, तब जाके वो दिल दबेगा। ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका रिंग जो है कलेजा का हड्डी 1/4 भाग दबना चाहिए, तब जाके दिल पंप करेगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, जब ये हम दोनों हाथ फंसा है तो ये पूरे सवार हो गए हम इनके ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर आ गए हैं। और क्या करना, जब दबाएंगे तो ये मेरा ये केहनी में खम नहीं होना चाहिए, ये ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो कितना बार दबाना है, 30 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 कब 30 बार दबा दिए। अब क्या करना है, 2 बार इनके मुंह में सांस देना है। अगर ये तो खैर हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं तो ये मेडिकल आइटम तो मिलेगा नहीं, तो क्या करना है, अपना रुमाल निकालना है या गमछा लेना है या शर्ट लेना, जो भी लेना है। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे जान पहचान के नहीं है, जो रोड पे मिलेंगे हमारे जान पहचान के तो नहीं होंगे। घर वाले लोग न जानते हैं कि इनको दमा है या नहीं है, या खांसी है या नहीं है, या कोई और बीमारी है या नहीं है, लेकिन इनको तो हम नहीं पहचान रहे हैं। तो इनके पास कुछ वायरल इन्फेक्शन वाला बीमारी है या नहीं है, इसके लिए हम इनके मुंह में मुंह डायरेक्ट संपर्क नहीं करेंगे, ताकि अगर मेरे ही पास कुछ ऐसा बीमारी हो तो इनको ना हो जाए, या इनके पास कोई वैसा वायरल बीमारी हो जो कि इन्फेक्शन के कारण फैलने वाला है, वो मुझे ना हो जाए। इसके लिए एक बैरियर डिवाइस का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, रुमाल या गमछा या कुछ भी चीज़ उससे मुँह ढक दें, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, मुंह ढकने के बाद इसको हम ऐसे उठाएंगे और नाक को दबा देंगे, क्योंकि जो हम हवा इनके मुंह में दे रहे हैं वो नाक के माध्यम से बाहर नहीं आ जाए, कहाँ जाए, डायरेक्ट फेफड़ा में जाए। इसीलिए क्या करना है, इनके हेड को टिल करके नोज को दबा देना और इसको थोड़ा उठा देना, क्योंकि आप लोग खुद थोड़ा सा ऐसे करके अब सांस लेकर के देखिए, सभी लोग थोड़ा गर्दन नीचे कीजिए और सांस लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ऐसे करके अब सांस लेकर के देखिए, फ्री सांस कैसे जा रहा है, जब ये एयरवे खुला हुआ रहता है तो सांस डायरेक्ट अंदर जाता है बिना रुकावट का। इसीलिए हम इसका नाक को दबाते हुए थोड़ा इसे उठा दे रहे हैं, ताकि हम जो भी सांस इसके मुंह में दें डायरेक्ट फेफड़ा में चला जाए, ठीक है ना। तो इससे तो क्या होता है, नाक और मुंह दोनों कवर हो जा रहा है, तो नाक को दबाने का जरूरत नहीं। और जब हम गमछा और तौलिया का इस्तेमाल करेंगे तो नाक को दबा तो पूरा सांस अंदर भरना है, उसके बाद इसके अंदर डाल देना। दो बार सांस दे दिए, फिर से वही करना है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आना है, 2 उंगली ऊपर लेना है, फिर यहाँ से 30 बार इसको पंप करना है। ठीक है, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है,
थोड़े थोड़े देर में इसको अपने मुंह से एक सांस देते रहना है। अगर पूरा जिसको बोलते हैं उल्टा सांस चलना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा सांस चलने लगा, अभी बचेगा नहीं। जैसे जिसको उल्टा सांस चलना है, इसका मतलब उसको क्या है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उसको या तो ये वाले बैग से देंगे इस तरह से सांस। अगर ये नहीं है तो आप जैसे माउथ टू माउथ सांस दे रहे हैं उसी प्रकार से आप थोड़ा देर में उसको सांस दीजिएगा और हॉस्पिटल ले जाइए तो उसको बचाया जा सकता है। अब आइए जिसका एज 1 साल से कम हो, और उसे बच्चे को भी कभी कभी CPR देने की जरूरत आता है। कई बार आप देखेंगे बच्चा जन्म में रोता नहीं, देखे है ना, सुने होंगे कि बच्चा जन्म लिया रोया ही नहीं, तो डॉक्टर उसको CPR देते हैं। ठीक है, डॉक्टर देखेंगे ऐसे उल्टा लटका के आप पीछे रब करते हैं, तो डॉक्टर साहब को पता है कि कैसे देना है। ठीक है, तो उसमें नहीं पड़ना है। हम लोग को क्या करना है, तो सबसे नॉर्मल तरीका उसके मदद से CPR देते हैं। अगर आप उसको चौकी पे लिटा दिए हैं तो क्या करना है, ये वाले 2 उंगली ऐसे कीजिए, 2 उंगली इधर इधर ध्यान दीजिए, ऐसे कीजिए, रिंग फिंगर और ये नहीं, ये वाला पीछे वाला रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। देखिए फिंगर नहीं लेना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ताकत होता है। हाँ, देखिए इधर देखिए, ऐसे है ना, इस उंगली पे अंगूठा पकड़िए, इसको दोनों कैसे हो गया ना, इस तरह से फिंगर किए। और जो बच्चे का निप्पल होता है, दोनों निप्पल के सीध और नाभि से सीधा ऐसे प्लस के निशान, वहां पे इस उंगली से 30 बार दबाना है। कितने बार? 30 बार। दोनों उंगली से 30 बार दबाइए और 2 बार सांस दीजिए। यदि आप चौकी पे नहीं रखे हुए हाथ में रखेंगे तो हाथ में लेने का पोजीशन देख लीजिए, इस तरह से हाथ में कैसे लिया जाता है, यहाँ पे देखिए फंसा हुआ है ना, हाँ, इससे क्या होगा, बच्चा फिसलेगा नहीं, ऐसे लेना है। यहाँ पे देखिए सर को सपोर्ट करना है और यहाँ पे बैठ जाइए और आराम से उसको CPR दीजिए। 2 उंगली से दबाना है, इस उंगली से नहीं दबाना, इसमें बहुत ताकत होता है, देख रहे हैं, और इसमें कम ताकत होता है, तो ये दोनों का यूज करना है। बाकी सब काम सेम है, सिर्फ इसका दबाव और जो उसमें श्वास देंगे वो चाय जैसे फूकते हैं ना ठंडा करने के लिए, और से देंगे, समझ गए। अब इसमें आ जाइए, 1 आदमी 2 आदमी आ जाइए, तो जहाँ पर हम लोग को करके दिखाए तो आप लोग सिर्फ आपको 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देना। आ जाइए, 1 आदमी और आदमी इधर आ जाइए, आइए, 1 आदमी और कोई आदमी नहीं है, आ जाओ, सीखो बेटा भैया, जवान आदमी के बॉर्डर आगे हाथ को ऐसे रखो, आगे रखो, ऐसे फंसा सटो, थोड़ा सटो, हाँ दबाओ, हम गिरेंगे तब दबाना है। चलो सटो, एक चलो, एक दबाओ, हाँ दबा, मेरा गिनती पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो ये देखिए, इसको टाइट करना है, टाइट कर लिए, हाथ को पहले फंसाओ तुम बढ़िया से, ठीक, करो ध्यान रखना है, सारा हो मुट्ठी हो सबको थोड़ा खोल लेना उस समय। हाँ, आप दबाओ अच्छा से, तुम दोनों गिनो, गिनती आता है ना 30 तक, हाँ गिनो खुद से, तो सीधा करो, और तेजी से करना, और तेजी हाँ, तेजी से करना, वो उसका ठीक हो रहा है। एक बात बोल देगा, मुझे भी ना खड़ा कर दिए, सब भूल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग क्या नाम हुआ? तुम्हारा? चलिए, किशन और विक्रम जी, बहुत बढ़िया। ये था CPR। ठीक है, रुकिए, एक चीज और है, मेन चीज उस क्षेत्र में कोई बीमार होता है तो कैसे लाते हो उसको खाट पर,
लाते हैं ना? हाँ। तो खाट पे नहीं लाना है। खाट पे लाने में क्या होता है, मरीज हिलते रहता है। अगर मान किसी के कमर में चोट है और खाट पे उसको लाए, हिलते रहा, कमर का चोट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए इस्तेमाल क्या होता है, स्ट्रेचर। हॉस्पिटल में देखे होंगे कि आदमी टांग के एक बोर्ड रहता है, उस पर लिटा दिया, लेके चला गया दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, या फिर व्हील में लगा हुआ आता है। स्ट्रेचर में व्हील भी लगा हुआ था। तो उसी चीज को आप घर में बना सकते हैं, वही फ्री मिलेगा, आज मिल जाएगा। आदमी का जितना हाइट है उससे 2 फीट 2.5 फीट लंबा 2 को पार्ट ले लेना है, और ये कम्बल ले लेना है ससुराली वाला। क्या नहीं सही बात, आप लोग खरीदता है कई बार लोग, सही बात मिल रहा है। नहीं सही ये बात। इसको क्या करना है, कम्बल को पहले पूरा बिछा लीजिए और एक डंडा को रख दीजिए, और उसके बाद उसको एक तरफ से फोल्ड कर दीजिए। देखिए कैसे एकदम तुरंत बन जाएगा आपको कम्बल। हो गया फोल्ड? इतना कर लीजिएगा आप लोग। कौन कौन कर लीजिएगा, हाथ रख लीजिए तो हो जाएगा। अब दूसरा डंडा, जितना आदमी मोटा है उसके हिसाब से देखिए रख दीजिए। नॉर्मली आप इतना रखिएगा ना, इतना में जो नॉर्मल आदमी है वो आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा मोटा है उसको इतना रखिए। इतना में लगभग प्रत्येक आदमी अगर 100 किलो का भी रहेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना रखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर से दोनों छोर को पकड़ के इधर से फोल्ड कर देंगे। आपका स्ट्रेचर बन गया। कहीं बांधने का जरूरत नहीं है, सिलाई करने का जरूरत नहीं। अब इसमें आराम से सुलाइए। ठीक है, आ जाओ, यहाँ देख लीजिए, आ जाओ। हम देख लो वही साइज ठीक छापते हैं ना, शाम के हम देख लिया तो अच्छा लगला। चलो हो जाओ। हम उठाते बस आ जाइए, छोड़ दीजिए कैमरा। सर को नीचे सर आगे से ले लीजिए, सर आगे देखिए इस तरह से आप करेंगे, एक साथ फिर चलना इस तरह से। इसमें ये ध्यान रखना है मरीज को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं। उतार सकते हैं, कम्बल सस्ता चाहिए। बनता है ना, खटिया 4 फीट चौड़ाई कराता है। उसके बाद रखते समय भी क्या करना है, एक साथ करेंगे, डाउन डाउन और डाउन। आराम से मरीज को रख दे। आप बताइए ये आसान है कि खटिया आसान है? फ्री फंड में मिल जाएगा ना आप सबके घर में? पैसा लगेगा इसको बनाने में? नहीं लगेगा। मरीज को आसानी भी, मेहनत भी कम, वजन भी इसमें कम। खटिया में वजन ज्यादा, खटिया पकड़ने में दिक्कत, उसका पवन पकड़ना पड़ता है जी। एक बारी कंधा पे, एक बारी कंधा पे ले लेगा तो पैसा हो जाता है। इसको क्या है, हाथ में टांग लिए, अगर यहाँ थक गए तो आप अपना बदल लीजिए, हाथ चेंज हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या सीख रहे आज? CPR देना सीख गए और स्ट्रेचर बनाना सीख गए। लोगों को मदद करेंगे। आप पुलिस से नहीं डरेंगे। हाँ, पुलिस आपको कुछ नहीं करेगा। सरकार कानून बना दिया है कि अगर किसी को एक्सीडेंट होता है तो आप उसका हेल्प कीजिए, पुलिस आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, डॉक्टर आपसे पैसा लेगा? नहीं लेगा। हॉस्पिटल में भर्ती कीजिएगा, डॉक्टर आपको पैसा नहीं लेगा, वो मरीज से लेगा, मरीज के माता पिता से लेगा। अगर बात करें किसी कारण से उसकी मौत हो गई, उसमें हॉस्पिटल वाला बहुत खर्चा हो गया, तो वो सरकार जाने उसका पैसा। समझ गए? जो आदमी भर्ती कराएगा उससे नहीं लेगा। ठीक है, तब से नहीं डरिएगा। कैसा लगा आपका क्लास? अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो आदमी आइए, इसको बनाइए, फिर एक आदमी लोड करके घुमा दीजिए बस। कैसे सीखे? हाँ, जैसे सीखे बनाइए। देखिए किया हुआ काम रहेगा तो आप भूलिएगा नहीं। यहाँ सिर्फ देख के जाइएगा, काम नहीं कीजिएगा, हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर किए हुए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए करना सीखिए। और CPR देना भी होगा ना, पहले डंडा होता है ना, पहले डंडा सही कर।
तब उठे ससरिए जेते। अगर कंबल नहीं मिला तो बेडशीट इस्तेमाल कीजिए, वो भी नहीं मिला तो बोरी घुसा दीजिए 2 को, ठीक है, बोरी से भी हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस करना चाहिए, ऊपर ओवरलेप होना चाहिए, अगर उससे कम हो रहा है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पे कोई बड़ा आदमी भी लेट सकते, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ओवरलेप होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, समझ गए, इधर ही नहीं रह जाना चाहिए, इतना वो काम नहीं चलेगा, कम से ऊपर कम होना 1 मीटर ज्यादा होना चाहिए, 4 उंगली कम से कम। तब ससरिए जाएगा। आ जाओ, कोई एक आ जाओ, कोई आ जाओ, पीछे से आ जाए, आ जाए, करा आ जाओ, बड़ा आओ ना, डरता है मेडिकल जांच हो तो कहीं आओ। अरे ये 2 आदमी आ रहा है कुछ आने वाला, 2 आदमी आइए, चलिए चलिए एक और एक आदमी आ रहा जी, इधर आओ ना, रुको 1 मिनट हम उठा रहे हैं, एक साथ उठाना, इस पर आइए, इस साथ से हम बोलेंगे आप तब, ध्यान दो, एक साथ उठाना, हल्का चलिए, थैंक यू। ये भी सीखना जरूरी है ना।